देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने चिंता जताई है। वो लिखते हैं, कोरोना की दूसरी लहर देश के 10 राज्यों में बहुत गंभीर होती जा रही है। इसमें इस बार डबल म्यूटेंट वेरिएंट होने की वजह से बला की तेजी आई है और देश में एक दिन में संक्रमण का नया रिकॉर्ड 1,32,000 तक बन गया है। मंत्री समूह की बैठक में सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने चाहे कहा कि 149 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोविड-19 के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं और नए मामलों में 83.29% मामले इन 10 राज्यों में से हैं। मंत्री समूह को सेहत मंत्री ने बताया कि इस बार 15 से 44 आयु वर्ग के लोगों में 60% तक संक्रमण फैल रहा है, लेकिन 88% मौतें 45 से ऊपर के लोगों में हो रही है। याद रखा जाए कि इस समय टीकाकरण अभियान के चौथे चरण में 45 से ऊपर के सब लोगों को बिना किसी शर्त के टीका लगाया जा रहा है, जबकि विपक्षी दलों और गंभीरता से संक्रमित राज्यों की मांग है कि बिना किसी शर्त के 18 से ऊपर के सब लोगों को टीका लगा दिया जाए। परंतु सेहत मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश में टीके के भंडार असीमित नहीं है और एक ही समय में सब आयु वर्ग के लोगों को टीका नहीं लगाया जा सकता। मुंबई के कई केंद्रों में टीका न मिलने के कारण टीकाकरण रुक गया और 120 में से 75 निजी अस्पतालों में शुक्रवार सुबह काम नहीं हुआ। अब इस समय इस स्थिति से निजात पाने का एक ही रास्ता है कि टीकों का उत्पादन बढ़ाया जाए, उनकी आपूर्ति को मांग से कम न होना दिया जाए और किसी प्रकार की भी चोर बाजारियों और कला बाजारियों को मौका न दिया जाए कि वे टीके की सही या बनावटी कमी कहकर टीके की चोर बाजारी करनी शुरू कर दें। एक और ऐतराज इस अभियान के बारे में ये है कि सरकार ने अपने टीकाकरण अभियान के साथ साथ टीका मैत्री की कूटनीति भी अपना रखी है। इसके लिए जितने भी देशों ने टीके की मांग की, यहाँ तक कि ताइवान तक भी ये टीका पहुंचा दिया है, जबकि चीन ने इसका सख्त बुरा मनाया। राहुल गांधी ने भी अभी अपने एक बयान में कहा कि ये टीका मैत्री देश को भारी न पड़े। सबसे पहले टीकों के विदेशों को अंधाधुंध प्रसाद के स्थान पर अपने लोगों को टीका लगाया जाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि टीकाकरण का प्रयास कमजोर होता दिख रहा है। इधर कोरोना वायरस की नई लहर आने की पुष्टि हो गई है, उधर टीकाकरण की गति धीमी हो रही है। चाहे सरकार कहती है कि विश्व में अमेरिका से भी आगे उनकी टीकाकरण की गति है, परंतु इस समय तक भारत की 10% से कम आबादी को ही टीका लग सका है, जबकि अमेरिका और अन्य देशों में टीकाकरण का प्रतिशत 38 से 40 हो गया है। इस तरह तो देश की 75% आबादी को टीका लगाने में कई साल लग जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। उनका कहना है कि इस प्रकार की बात कहकर राहुल फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और ये भी पूछा कि राहुल गांधी ने अभी तक टीका क्यों नहीं लगवाया। प्रसाद ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में टीकाकरण अभियान में प्रतिबद्धता की कमी है। यही नहीं बल्कि सेहत देखभाल के प्रति भी बुनियादी प्रतिबद्धता की कमी है। वहाँ चिकित्सा ढांचा लड़खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में टीकों की कोई कमी नहीं, लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर ध्यान देने वाले लोगों की कमी है। इस तरह का वाद विवाद टीकाकरण के प्रति सकारात्मक रवैये में रुकावट डाल सकता है। होना ये चाहिए कि सरकार टीकों के अधिक उत्पादन के साथ देश को आश्वस्त करे कि इसकी उपलब्धता में कमी नहीं आने दी जाएगी। अब 3 दिन का टीका उत्सव सरकार मना रही है, लेकिन पर्याप्त टीकों के बिना ये उत्सव या आने वाले दिनों में टीकाकरण की गति को बहुत द्रुत नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए सरकार की पहली प्राथमिकता अधिक से अधिक टीकों के उत्पादन और उनके न्याय संगत वितरण को देनी चाहिए। शीतल विज।